हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी 64वीं के स्टूडेंट्स हैं और अपनी कुछ मांगों को लेकर हम लोग पटना आए थे। हम लोग तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, लेकिन नियमों का हवाला देकर हम लोगों को टरका दिया गया। अच्छी बात ये हुई कि शिक्षा मंत्री ने हम लोगों की बातों को सुना, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा है कि वे स्टूडेंट्स की मदद करेंगे। हम लोग वेटिंग लिस्ट और स्केलिंग के मुद्दे पर खास करके पटना आए थे कि मुख्यमंत्री से मिलकर हम लोग अपनी बात रखेंगे। स्टूडेंट्स, हर बार ये होता है कि बीपीएससी वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करती है। इसके कारण 2, 4, 10 नंबरों से छूटे हुए स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाता है और उन्हें फिर से इतनी कठिन त्रिस्तरीय परीक्षा से गुजरनी पड़ती है। फिर से बच्चे पीटी देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। दूसरी बात है कि स्केलिंग नहीं होती है। स्केलिंग नहीं होने के कारण आर्ट्स के स्टूडेंट पिछड़ते जा रहे हैं। भला 280 मार्क्स 300 में साइंस के स्टूडेंट्स को दिया जाए और आर्ट्स के बच्चे 180 मार्क्स भी नहीं ला पाएँ, तो उस जगह पे आर्ट्स के बच्चों का सिलेक्शन कैसे होगा। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि आर्ट्स के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता रहा है और हो भी रहा है, लेकिन कम बच्चे। इस बार का अगर 64वीं का रिजल्ट देखिए तो टॉप 10 में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसा क्यों है? इस मुद्दे को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार हैं वो लोग उठाएं, विपक्ष में जो है वो उठाएं, सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए हैं वो हमारी बात सुने, क्योंकि हम लोग को तो हम ही लोगों ने सरकार को चुना है और हम ही लोगों को सरकार से मिलने से वंचित कर दिया जाता है। वहाँ बोला जाता है सेक्रेटेरिएट में जाइए, सेक्रेटेरिएट में जाते हैं तो कहा जाता है कि अभी कोविड है, आप लोग का एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा। इसी तरह से राजभवन में भी हम लोग गए, राज्यपाल से नहीं मिलने दिया गया, टरका दिया गया। इवन राज्यपाल के सेक्रेटेरिएट में भी हम लोग गए, हम लोगों ने वहाँ एप्लीकेशन दे दिया, वहाँ हम लोगों से अच्छे से बिहेव किया गया। मेरी आप लोग से यही गुजारिश है कि आप लोग ये मत देखिए कि हमारे पास बहुत सारा एज बचा हुआ है। कभी हम लोग के पास भी बहुत सारा एज बचा हुआ था, लेकिन कुछ लोग इसमें से अंदर जाएंगे और कुछ सिस्टम का शिकार होकर बाहर रह जाएंगे। ये भी मैं नहीं कहती हूँ कि जो अंदर जा रहे हैं उनमें योग्यता नहीं है, वे बहुत योग्य हैं, हम लोग से भी ज़्यादा योग्य लोग हैं और हम लोगों में भी योग्यता है। लेकिन हम लोगों को जो लोग अंदर गए हैं उन लोगों ने बाहर नहीं किया है, हम लोगों को बाहर सिस्टम ने किया है, बीपीएससी के सिस्टम ने किया है। जब संविधान में संशोधन हो सकता है तो बीपीएससी के नियमों में क्यों संशोधन नहीं हो सकता है? हमें शिक्षा मंत्री जी ने यही कहा कि बीपीएससी एक स्वतंत्र संस्था है और वो खुद निर्णय लेती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि बीपीएससी खुद निर्णय लेती है? किसी भी देश का नियम और कानून वहाँ जो प्रशासनिक पदों पे बैठे हुए लोग होते हैं उनके द्वारा, जो नेता होते हैं, जो सत्ता में होते हैं और जो विपक्ष में होते हैं उनके द्वारा बनाया जाता है। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा में। तो बीपीएससी के मुद्दे को विधानसभा में भी जो नेता हमारी बात सुन रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उठाएं और हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ करें। हम ये मानते हैं कि हम लोग बीपीएससी में बहुत कम स्टूडेंट हैं और हम लोग आपका वोट बैंक भी नहीं है, लेकिन क्या जो वोट बैंक नहीं है उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा? जो स्टूडेंट हंगामा नहीं करना जानते हैं और बहुत अच्छे से अपने बातों को रखते हैं उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा? तो आप हम लोग को हंगामा करने पे, हम लोग हंगामा नहीं करना चाहते हैं, मजबूर मत कीजिए। हम लोग बहुत अच्छे से अपने बातों को रख रहे हैं। स्केलिंग की व्यवस्था कीजिए और 64वीं से ही कीजिए और वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए। तमाम छात्रों से मेरा अनुरोध है कि चाहे वे बीपीएससी के द्वारा सेलेक्ट हो गए हों या अभी सेलेक्ट नहीं हुए हों, आगे वे 65वीं का एग्ज़ाम दे रहे हों, 66वीं का दे रहे हों, 67वीं की तैयारी कर रहे हो या तैयारी के प्रथम चरण में हों, वो सोच रहे हैं, इस बात को गंभीर से समझे। हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट स्केलिंग जैसे जटिल मुद्दे को नहीं समझते हों, उसके बारे में वो नेट से और गूगल से सर्च करें कि स्केलिंग क्या है और स्केलिंग नहीं होने से आगे उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है। धन्यवाद। आप लोग इस चैनल के माध्यम से मेरी बात को सुन रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं ये खुद के लिए नहीं कर रही हूँ, आज मैं बीपीएससी के दौर से बाहर हूँ, मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, आप लोगों के लिए कर रही हूँ। धन्यवाद।